कटना पड़ो। देखो यू लठैर भाजपा सरकार है, 70 रुपये लीटर था। मोदी ने कहता भाई और बहनों यू पेट्रोल इतना महंगा हो गया, एक बार मेरी सरकार आ जान दो, पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम यार ही चौधराट और जोर लगा लियो खत्म होने की नहीं हुआ। कोई नहीं बात धर्म के नाम पर लड़वा दिया। तू मुसलमान, तू हिंदू, तू सिख, तू ईसाई, भिड़ जाओ राम मंदिर। हम कोरोना सुसरी कोरोना है कहीं, ये टावर खड़े कर दिए 5G के इनते है, यूँ था सारा कोरोना। तो जिस तरह से बंगाल में से सफाया हुआ उससे बुरी तरह से यूपी से सफाया करेंगे। घोषित कर दिया, बन गया संजीव बालियान, बन गया फुलाना, बन गया ढिकड़ा, यूँ दिया। लाल किला बेच दिया, सारी ट्रेन बेच दी, बिजली बेच दी, प्राइवेट को सब प्राइवेट में जा लिया है। बता के हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इब का 14 दिन में आ जाएगा पेमेंट, इबलो तो आया नहीं। 2000 स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हम जैसे कि पहले भी आपको दिखा चुके हैं, छपरौली विधानसभा सीट में हम आज मौजूद हैं और यहाँ कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें यह किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग के बारे में कहा जाता है कि देश की दिशा और दशा तय करते हैं और राजनीतिक लिहाज से भी युवाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? वरुण राणा जी, विधानसभा चुनाव 2022 के हैं। युवा वर्ग इस देश में जो राजनीतिक लिहाज से माना जाता है कि युवा इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। बिल्कुल। तो आप क्या निर्णय कर चुके हैं, किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में चल रही है इसके कार्यों से आप कितने खुश हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही मतलब आप इस क्षेत्र में, यहाँ तो सब युवा चौधरी जयंत के साथ में है और एक तरफा उन्हीं को वोट की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ का बुरा हाल कर रखा है क्षेत्र में, कहीं रोजगार नहीं है, ये इतने पशु छोड़ रखे हैं। ये भाई रात को 12-12 बजे तक खेत में रहते हैं, पशुओं को भगाने के लिए सारी फसल बर्बाद कर दी, कहीं कुछ नहीं छोड़ रखा है इन्होंने। जो आपकी विधानसभा सीट है यहाँ पर हमेशा राष्ट्रीय लोकदल प्रभावी रही है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह यहाँ से विधायक भी रहे हैं और इस क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इस क्षेत्र को उनकी कर्म भूमि माना जाता है। तो उस परिवार के प्रति क्या इस बार भी चर्चा है कि जयंत चौधरी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उनके प्रति आपकी क्या राय है? जी वो तो देखो पार्टी का फैसला, जयंत चौधरी विधानसभा का लड़ेंगे या लोकसभा का लड़ेंगे। बाकी यहाँ वो जिसको भी सारा कर देंगे, यहाँ जो भी RLD से जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसे भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। आपके यहाँ से पिछली बार भी RLD के विधायक थे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जी देखो वो तो उनकी अपनी है, उन्होंने धोखा किया यहाँ की जनता के साथ। अब उनकी हिम्मत नहीं है, गद्दार है वो, उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ क्षेत्र में आ जाए। अब कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी देवेश राणा। देवेश जी, जिला पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपका बागपत जनपद है, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या फैसला लिया है, किस पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे और क्या मुद्दे युवा के हैं? जी देखिए, हम तो पहले से ही RLD के साथ रहे हैं, मतलब शुरू से ही। लेकिन जो 2013 में चुनाव हुआ था उसमें 14 में जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जी तो भाजपा ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम करा के तो युवाओं को एक अपने पाले में कर दिया। हाँ, तो ये भ्रमित हो गए थे, लेकिन अब सबकी आँख खुल गई है। अब जो है सभी को मिलके इस पार्टी को हटाना है। तो इस बार आप बदलाव करने जा रहे हो। 2013 राष्ट्रीय लोकदल को उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ। ये देखिए, ऐसा है, दंगों का सीधा लाभ जो है भाजपा को हुआ। क्यों? सभी के मन में ये था कि अगर हिंदू मुस्लिम हुई तो जो एक पार्टी उभर के आएगी वो भाजपा ही आएगी और यही जो है हिंदुओं को बढ़ावा देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो RLD है ये शुरू से ही विकास करती रही है, चौधरी चरण सिंह के टाइम से ही, और आगे भी करेगी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? कोशिंदर राणा जी। कोशिंदर जी, आपकी क्या राय है? मर रहे तो यही है जी, बस हम तो लोकदल को वोट देंगे जी, भाजपा को देख लीजिए हमने तो आपने पहले भाजपा को वोट दिया था? हाँ जी। लेकिन इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, इतनी नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी है जी, हमने तो जिस बातों पे इन्होंने भाजपा ने हमारे पे तो वोट ली थी, अब पेमेंट 14 दिन में आ जाएगा, हो जाएगा, सारे युवाओं को सब नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं हुआ जी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल, कुछ नहीं हुआ जी। उम्र लिखा लीजिए जी, उम्र लिखा लीजिए भर्ती की। ये तो पिछले वाली भर्ती नहीं आ रही जी। ये तो कोरोना काल की वजह से नहीं आई। हाँ नहीं जी, पहले भी नहीं आई भाई साहब। 2013 में UPSC की वैकेंसी
1300-1400 के आसपास थी। अगले साल 2014 में इनकी वो आती सरकार आते इन्होंने 948 वैकेंसी कर दी थी। हर चीज़ की वैकेंसी घटा रखी है, हर चीज़ की। सर जी 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, आप युवा वर्ग से आते हैं, तो पिछली बार जो पिछले 2014 में, 2017 में, 2019 में युवा वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसकी बदौलत प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस बार युवा क्या करने जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर और किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा? युवा जा रहा है जी। किसानों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रही है। किसान 1 साल से वहाँ पर पड़े बॉर्डर पे, और युवा की स्थिति देख लो जी। बेरोजगारी फैल गई जी देश में। हम तो जी युवा लोग हैं जी, जब हमारी भी उम्र निकट जाएगी फिर क्या होगा आने वाली। भर्ती की तैयारी कर रहे हैं किसी? हाँ जी, 2 साल हो ली जी। वैकेंसी आई रही है, एयरफोर्स की नौकरी आई थी जी बिजा, पहले पोस्टपोन कर दी, अब की बार उसमें दलाली चल रही जी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर, हालांकि इसका असर तो पूरे देश में पड़ा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों ने मतदान किया, तो इस बार क्या रहेगा? इस बार तो जी ये रहेगा जी, किसानों के ऊपर होगा। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है जी बगैर। ये तो जी इन्होंने फूट डलवाई थी जी अपनी पार्टी लाने के लिए, बस ये है जी। तो युवा इस बार जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको कमजोर करने का काम करेगा। हाँ जी बगैर। किसके पक्ष में मतदान करने का इरादा किया? जयंत चौधरी के पक्ष में करेंगे जी, अड़का करेंगे, कुछ ही हो जा। अंकुर जी 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, प्रदेश में जो राजनीतिक दल है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी तैयारी कर रहे हैं, बसपा और कांग्रेस भी लगातार चुनावी तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार युवाओं ने क्या तैयारी की है 2022 के लिए? देखो जी, ऐसा है जी, जो भाजपा आई थी सन 2013 में 14 में जी, इन्होंने बहुत दंगा फैला के हिंदू मुस्लिम करवा के इन्होंने अपनी सरकार लाने की कोशिश करी। तो क्या आपने भी 2014, 17, 19 में भाजपा को वोट दिया था? नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं दी जी, हमने लोक दल को दी थी जी वोट जी। जो अब लोग आगे भी लोक दल को वोट दी जाएगी। देखो जी, जो भाजपा सरकार है इसकी नीति बहुत खराब है। या तो खराब है इसकी नीति देखो, जो है हिंदू मुस्लिम करवाया दंगा इन्होंने वहाँ पर, उसे दंगा करवा के इन्होंने अपनी सरकार लाने की कोशिश करी, उसमें पास हो गए। इनके जो भी वादे हैं सब झूठे हैं। कह रहे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022। दोगुनी नहीं जी, एक भी नहीं चाहती है। मैं बिल्कुल पीछे हटा दो, बिल्कुल सब तक बेकारी सरकार है। इसका बिल जो भी है यह सब झूठी सरकार है, जो भी वादे करेगी सब झूठे करती है। इसका कोई बिल्कुल कोई वैसा वादे नहीं है जी। किसानों को इनके द्वारा आय दोगुनी करवाने की जरूरत ही नहीं है। किसान तो पूरी दुनिया का पेट पाल रहा, ये किसानों को क्या आय दोगुनी करेंगे? उन्होंने तो आधी कर दी। जो कृषि कानून है उसका काफ़ी असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसके विरोध में लगातार यहाँ पर महापंचायतें भी की गई किसान नेताओं द्वारा, चाहे उसमें चौधरी जयंत हो या चौधरी राकेश टिकैत हो या अन्य किसान नेता हो, सभी ने महापंचायत भी की। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका कितना प्रभाव आप मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश? जी देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पहले से आरएलडी के साथ है, लेकिन इस चीज़ से जो बीजेपी के साथ में भी कुछ किसान वर्ग के लोग थे वो भी टूट के आरएलडी में आ चुके हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आरएलडी के साथ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जयंत चौधरी चुनाव हार गए जी। वो तो जग जाहिर है जी, सबे पता जी, जबरदस्ती हराए गए हैं। चौधरी साहब भी आगे चल रहे थे, जयंत चौधरी बैठे वोट गिनन नहीं दे रहे, पहले ही घोषित कर दिया। बन गया संजीव बालियान, बन गया फुलाना, बड़ी कोई चुनाव हो, चुनाव करवाना बैलेट पेपर तक करो, पता लग जाएगा कौन जीतता है। बैलेट पेपर से जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव हुए, लेकिन जिला पंचायत मारा वाला एक जीत गया बागपत में। यहाँ देख लो, शामली में देख लो, इसमें देख लो, मुजफ्फरनगर में जिता दी जबरदस्ती भाजपा वाले। भाजपा पे है अजीब की, भाजपा तो जनता वो कर रही, नाराज है। कहा था मिल गई उसे इतनी सीट, जो है घरू बैठा बेचारा, पढ़ाई इनकी नहीं, सब कॉलेज कोचिंग सेंटर सब बंद करवा दिए। नौकरी, अरे कहा कोरोना सुसरी, कोरोना है कहीं, ये टावर खड़े करे आया के कहीं कोरोना। हम गांव में सारे को फिरे, हमारा तो ना आया कोरोना, इनका ही कहा था आगा कोरोना ना था। कोरोना के नाम पे ना सारू को भित्तर बाढ़ के अरे देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारी ट्रेन बेच दी, बिजली बेच दी, प्राइवेट को सब प्राइवेट में जा लिया है। बता के नहीं आ रहा ये था जी, इब्जा सुनने में नूबी आ रहा, अखबार की कटिंग थी, मैं डिलीट मार दी ना दिखा देता। पर पुलिस की 50 सेवा निजी हाथ में देने को तैयारी है इनकी। इबका बता एक बार और लुआ दियो चुनाव में, ये हमें तो लगता नहीं इबका कुछ छोड़ता देश में। इबका अपने घरों बैठ जाइए, खान को भी दाने नहीं मिलने के। ये ताजी तो 2022 में आप बदलाव करोगे? बदलाव पक्का करेंगे। शुरू तो आरएलडी के साथ थे, रिबियर रहेंगे, चाहे हारो चाहे जीतो। पहला बेईमानी तो जितवा दिया था इन्होंने, इबका नहीं जीतन दे बेईमानी तो, चाहे मरना पड़ो चाहे कटना पड़ो। देखो यू लठहर भाजपा सरकार है,
इनका तो पिल लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हो। पूरे नाराज है। हमारी तो उम्र लिकड़ की भर्ती आई नहीं, हमने 2012 में 12वीं कर ली थी। इब लोग का हमारे दौर तो 3 भर्ती आए, तीनों ही धांधलेबाजी कोर्ट में चली गई, उम्र लिकड़ की। आज लो उनका ढंग नहीं बैठा। 2018 में वीडियो का टेस्ट दिखाए थे। अरे हमारा 4-5 बीघा धरती, हमारे माँ बाप पता नहीं कुकर का मारे खेत में, और हम वहाँ गए 2-2 हज़ार रुपये दे के, और वहाँ जाके और वह धांधले होगी। 2018 तक 21 लगा, इब वह भर्ती कैंसिल करी इन्होंने कोर्ट में। और ये इब्जा करी, इब्जा 21 में। अरे इब नहीं पता होगी कद को फेर कहता है, अब फेर करो से। और ये खेत में बिजार फिर है क्या, गौशाला खुलवा दी, कहीं दिख रही गौशाला, ये सारे खेत में फिर है, हमारी गौशाला है। और ये हम इनके पीछे रात तो फिर लट ले घेरियो ना, हमारा नाज होता ना हमारा जुआर होती, ये खा जा छोटे छोटे से भाई, नी के पीछे रहो जाओ है। गन्ना भुगतान आप गन्ना भुगतान भी बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश का। हाँ, बहुत बड़ा है। हमारे घर तो हमारे बैंक में तो भी लोग का कोई पर्ची का पेमेंट आया नहीं, और बस तेरे मेरे पता मांग का काम चला रहे, और जो आवेगा वो उनका चला जाएगा। तो हम तो फिर वही खाली दिया इन्होंने, रोज वादे कर दे। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनका 14 दिन में आ जाएगा पेमेंट, खरीद ले इन्होंने। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर रहा, अपनी कर रहा, वो किसानों की नहीं कर रहा, वो तो अपनी कर रहा बेचारा। कर ली उनने तो, इब का तो वो कहीं जाके माले पे बैठ जाएगा, दिखे भी नहीं लोगों को। तो 2022 विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य है देश की राजनीति में, तो यहाँ पर युवा बदलाव चाहता है। बिल्कुल चाह रहा जी, बिल्कुल बदलाव चाह रहा, बिल्कुल बदलाव, तभी बड़ा बदलाव चाह रहा जी। जिस तरह आज तक पहले कोई नू बता दो किसानों का मजदूरों का नेता होया के, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, इन सिवा होया कोई नहीं। बात धर्म के नाम पर लड़वा दिया, तू मुसलमान, तू हिंदू, तू सिख, तू ईसाई, भिड़ जाओ, राम मंदिर हम बनवा देंगे, इन्होंने बनवा देंगे, इन्होंने तो शुरुआत भी तो इन्होंने यही से पश्चिम उत्तर प्रदेश से करी थी, आपके बराबर वाले जनपद से मुजफ्फरनगर। अरे जबरदस्ती इन्होंने, इनका ही तो दंगा करवाया हुआ था। 2019 में इनकी चुनाव सरकार आनी थी, कहीं भी नहीं आनी थी। वो पुलवामा अटैक करवा दिया, बेचारे 44 जवान मरवा दिए, अपने लोंडू को भेज के देखो ये वहाँ से सीमा पे, एक को भी मरवा के देखो, कोई सुकू है, कोई सुकू नहीं मरवाने के। देश में जब भी कहीं भी इलेक्शन होते हैं जी, वहीं तो झगड़ा करवा दे, कहीं ना सरकार बना ले। कहीं बॉर्डर पे कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, फिर मोदी जी कहते हैं मैं इसका बदला लूंगा। वो सब सोची समझी साजिश के तहत ये अपने देश के जवानों को मरवा रहे। सुभांशु त्रिवेदी ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाटों की चौधराहट खत्म कर दी। चौधरी की चौधराहट, यार ये चौधराहट, और जोर लगा लियो खत्म होने की नहीं। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कितने जा लिए, 100 रुपये लीटर। आम जनता चला लेगी कुछ वाहन अपना, ये तो ट्रैक्टर भी नहीं चले, 90 रुपये लीटर कर दिया पेट्रोल डीजल भी, चला लगी, घरों खड़े रहेंगे। जिस तरह से बंगाल में से सफाया हुआ, उससे बुरी तरह से यूपी से सफाया करेंगे और दिखा देंगे चौधरी क्या चीज़ है। चौधराहट खत्म नहीं होने की। 2014 में पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में तो रही, 70 रुपये लीटर था। मोदी ने कहता भाई और बहनों, यूँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया, एक बार मेरी सरकार आ जान दो, पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम नीचे आ जाएंगे। नीचे तो आए नहीं, ऊपर ही चले गए, सब वाहन खड़े हो गए सबके। अब 2 नंबर रुपये वाला है मोदी हुआ, अमित शाह हुआ। अमित शाह की एक कंपनी है, उसका दिवाला लिखा रहा था और दिवाला दिखा दिया, उसने 80,000 करोड़ का तो मुनाफा कमाया, सारे ब्लैक रुपये धोड़े कर लिए उस कंपनी का। कह रहे नू इसकी तो कंपनी का वो लिखड़ी का दिवाला। ये सब चोर बैठे, चोर। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, जो अमेरिकन एक न्यूज़ चैनल है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा करप्टेड पार्टी है। सारे घोटाले, नोटबंदी में सबसे बड़ा घोटाला, अब कोरोना में भी बहुत घोटाले हुए, सारे घोटाले कर दिए इन्होंने। राफेल की तो इन्होंने फाइल ही गायब कर दी। आपने नोटबंदी और राफेल का भी जिक्र कर दिया। नोटबंदी और राफेल के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन दोनों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया। जी, समर्थन किसी ने नहीं दिया, इनकी तो हैकिंग चल रही, जबरदस्ती वोट ले रहे धर्म के नाम पे। हर जगह जहाँ भी जाए इनके पास पाकिस्तान, चीन और जी हिंदू मुस्लिम, इससे अलग इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनसे पूछो आपने विकास क्या किया, शौचालय बनवा दिए, शौचालय को विकास मानू बैठे बेचारे। ये इतनी बड़ी सोच है इनकी, शौचालय को विकास मान रहे।
तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे छपरौली विधानसभा सीट के, जिन्होंने अपनी जो राय है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रखी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, जो आपने देखा भी है। आगे भी हम अन्य क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल